औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लॉज रिलेटेड टू गैसेस, मतलब गैस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हम देखेंगे कि अब कौन से लॉज हैं जो गैस की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। जैसे सबसे पहले एक बॉयल्स लॉ है। इन 1662 रॉबर्ट बॉयल ने लॉ पेश किया था। इस लॉ में इसने वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन बताया था कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसमें उसने बताया था कि अगर एक टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, मतलब उसकी वैल्यू के टेम्परेचर की सेम रखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। मतलब है कि जितना प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उतना वॉल्यूम कम होता जाएगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। गैस का प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम जो है वो कम होता जाएगा। इसमें वॉल्यूम को 20,000 किया जाता है। वॉल्यूम की जैसे बता रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम वी ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, और अगर प्रेशर कम करते जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसको हम वी वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर प्रेशर लिखा हुआ है, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी लिखा हुआ है, वी इज इक्वल टू के ओवर पी। जब इस ये वैल्यू हम प्रोपोर्शनलिटी की ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह पे के लगाया जाता है, ठीक है। के होता है कांस्टेंट, मतलब जैसे ऊपर बताया गया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बॉयज़ लॉ के मुताबिक। अब बॉयज़ लॉ को इस इक्वेशन के मुताबिक लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम और प्रेशर की प्रोडक्ट ऑफ अ फिक्स्ड मास। मास सेम होगा। गैस का वॉल्यूम, अगर हमने वॉल्यूम और प्रेशर को रिलेशन मालूम करना है तो उसमें हमें उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखना पड़ेगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो ही हमारे पास वैल्यू आएगी। एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो होता है वो बॉयज़ लॉ कहलाता है, ठीक है। P1 इनिशियल प्रेशर है, V1 इनिशियल वॉल्यूम है, P2 फाइनल प्रेशर है, V2 फाइनल वॉल्यूम। P2 V2 इज इक्वल टू के एज बोथ इक्वेशन हैव सेम कांस्टेंट। अब दोनों के कांस्टेंट सेम हो गए तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसके हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखें तो इस थ्योरी के अंदर ये लिखा हुआ है, यहाँ पे डायग्राम में आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे 2 ATM प्रेशर है और 1 DM क्यूब जो है वो इसका वॉल्यूम होगा। अगर हम प्रेशर को डबल कर देंगे, मतलब प्रेशर बढ़ा देंगे, 4 ATM कर देंगे, डबल कर देंगे, तो आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो हाफ रह गया है। मतलब है कि जैसे वही बात की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम डबल करेंगे तो प्रेशर डबल कर देंगे तो वॉल्यूम हाफ रह जाएगा। प्रेशर अगर 3 गुना कर देंगे तो वॉल्यूम जो है वो 3 गुना कम हो जाएगा। और अगर इसके अकॉर्डिंग ही वॉल्यूम 4 गुना बढ़ा देंगे, प्रेशर 4 गुना बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम जो है वो 4 गुना कम हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं P1 V1 है। P1 हमारे पास 2 ATM अगर यहाँ पे था तो 1 DM क्यूब इसका वॉल्यूम था, तो 2 इंटू 1 2 ATM पर DM क्यूब है, ठीक है। इस तरह P2 V2 अगर करेंगे तो दूसरे पे 4 ATM अगर प्रेशर बढ़ा दिया हमने 0.5 उसका वॉल्यूम रह जाएगा, तो 4 इंटू 0.5 है तो ये भी 2 ATM। P3 है 6 ATM है तो 0.33 वॉल्यूम रह जाएगा, ये भी 2 ATM। P4 V4 है 4 गुना बढ़ाया है वॉल्यूम को, प्रेशर को, तो वॉल्यूम 4 गुना कम होगा। 8 इंटू 0.25 करेंगे तो ये भी 2 ATM DM क्यूब में आएगा। मतलब है कि प्रेशर और वॉल्यूम की जो प्रोडक्ट होती है वो सेम रहती है। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम होता है तो उसका जो कांस्टेंट आएगा वो सेम आएगा सभी का, ठीक है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग P1 V1 इज इक्वल टू के, जब PV इज इक्वल टू के की बात अगर करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा। बॉयल्स लॉ है, इसमें बताया जा रहा है कि जब किसी भी गैस का प्रेशर बढ़ाया जाता है एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम होता रहता है। जैसे कि आप बैलून को देख लें, जब हम उसको दबाएंगे ख़ास प्रेशर के साथ एक बैलून को दबाएंगे तो उसका वॉल्यूम उतना कम होता जाएगा, ठीक है। तो इस बॉयल्स लॉ में भी यही बताया गया है कि जब किसी भी गैस के प्रेशर को बढ़ाया जाता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो उस प्रेशर के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब है कि कम होता जाता है, ठीक है। अब इन विच यूनिट ब्लड प्रेशर किस यूनिट में मेजर किया जाता है, हम आमतौर पे देखते होते हैं 120/80 हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है द फर्स्ट मेजरमेंट शो द मैक्सिमम प्रेशर व्हेन द हार्ट इज़ पंपिंग। 120 जो लिखा होता है वो हाईएस्ट प्रेशर होता है, मैक्सिमम प्रेशर होता है जब हार्ट पंप कर रहा होता है। इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं।
व्हेन द हार्ट इज इन रेस्ट पोजीशन, जब हार्ट रेस्ट पे होता है तो प्रेशर डिक्रीज एंड इट इज़ द सेकंड वैल्यू कॉल्ड डायस्टोलिक। और जब वापस अपनी वो पोजीशन पे आता है हार्ट तो वो डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है और वो कम से कम प्रेशर होना चाहिए। मतलब जब हार्ट पंप करे तो 120 प्रेशर दे और जब रिलैक्स हो जाए तो वो 80 प्रेशर देगा, तो वो डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है। और प्रेशर को हम टॉर में, जैसे कि हमने कल यहाँ पे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पढ़ा था कि टॉर भी एक यूनिट होता है, तो इसका जो ये जो 1/20/80 होता है ये ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए यूनिट जो है वो टॉर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हाइपर टेंशन इज बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू टेंशन एंड वरीज इन डेली लाइफ। द यूजुअल क्राइटेरियन फॉर हाइपर टेंशन इज द ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140/90। अगर ये 120/80 वैल्यू 140/190 पे चल जाएगी तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस की वजह से हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, हाइपर टेंशन हो सकती है। 140/90 ये अगर बढ़ता जाएगा तो ये हाइपर टेंशन की बीमारी हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अगर ये वैल्यू 120/80 से कम होती जाएगी तो लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। दिस स्ट्रेस इंक्रीज ससेसिबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स। मतलब इससे हार्ट अटैक भी हो सकता है और स्ट्रोक्स भी आ सकते हैं। ठीक है। ये आगे इसके बारे में क्वेश्चंस बताई गई हैं, सॉरी एग्जांपल्स हैं 5.1 और 5.2 की प्रेशर और वॉल्यूम बॉयज़ लॉ के अकॉर्डिंग। इसको आप देखेंगे, अपनी कॉपी पे नोट करेंगे।